ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और अपना सफर शुरू किया। बेताल ने कहानी शुरू की। पुराने समय की बात है। काशी के पास बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था जिसका नाम त्रिलोचन था। वह अपनी साधनाओं के लिए विख्यात था और उसके पास दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन त्रिलोचन को सिर्फ मानव जीवन की कठिनाइयों से संतोष नहीं था, वह और भी शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने सुना था कि यदि कोई राक्षसी का वश में कर ले तो उसे असीमित शक्तियां और अमृतत्व मिल सकता है। त्रिलोचन ने वर्षों तक प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक विधियों का अध्ययन किया ताकि वह उस खतरनाक राक्षसी को बुला सके जो उसे असीम शक्तियां दे सके। एक दिन उसे एक प्राचीन किताब में उस विधि का उल्लेख मिला जिससे राक्षसी को बुलाया जा सकता था, परंतु किताब में लिखा था कि वह विधि अत्यंत खतरनाक है और गलत कदम जीवन को नष्ट कर सकता है। लेकिन त्रिलोचन की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि वह किसी भी खतरे से नहीं डरता था। एक अंधेरी और तूफानी रात को जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, त्रिलोचन ने जंगल के बीच एक विशेष स्थान पर अपना तंत्र क्रियाकर्म शुरू किया। उसने मंत्रों का जाप किया और विशेष सामग्री से यज्ञ वेदी सजाई। राक्षसी को बुलाने का यह कठिन अनुष्ठान कई घंटों तक चला और जैसे जैसे रात गहराती गई उसके मंत्रों का प्रभाव भी बढ़ता गया। अचानक हवा रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। चारों ओर एक अजीब सी सिहरन फैल गई और तभी सामने एक भयानक धुंधलापन बन गया। उस धुंध के बीच से एक छाया प्रकट हुई। वह राक्षसी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर विशाल और विकराल था। उसकी उपस्थिति से ही त्रिलोचन को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राक्षसी ने उसकी ओर देखा और हंसी, एक खौफनाक हंसी जो जंगल के हर कोने में गूंज उठी। तुमने मुझे बुलाया है त्रिलोचन, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा। अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? त्रिलोचन, जो अब भी भय और लालच के बीच फंसा हुआ था, बोला, मुझे अमृतत्व चाहिए। मैं सबसे बड़ा तांत्रिक बनना चाहता हूं जिससे मुझे कोई पराजित न कर सके। राक्षसी ने उसकी बात सुनकर और जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। त्रिलोचन ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मुझे कोई भी कीमत मंजूर है, बस मुझे अमृतत्व दे दो। राक्षसी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और त्रिलोचन को एक अमूल्य मणि दी। यह मणि तुम्हें अमर बनाएगी, उसने कहा, लेकिन याद रखना, जब तक यह मणि तुम्हारे पास है तुम अमर रहोगे, और यदि यह मणि किसी और के हाथ में चली गई तो तुम्हारा अमृतत्व समाप्त हो जाएगा। त्रिलोचन ने खुशी खुशी मणि को स्वीकार किया और सोचा कि अब वह संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका है। वह गांव में लौटा और अपने नए शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। लोग उसकी पूजा करने लगे और वह एक अद्वितीय सत्ता बन गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसकी मणि अचानक गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि राक्षसी ने उसके साथ छल किया था। मणि के गायब होते ही त्रिलोचन की शक्तियां खत्म हो गईं और वह सामान्य मानव की तरह कमजोर हो गया। वह फिर से जंगल की ओर भागा राक्षसी को बुलाने के लिए, लेकिन इस बार उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। उसकी ताकत, उसकी शक्तियां और उसका गौरव सब कुछ समाप्त हो चुका था। बेताल का सवाल, बताओ है राजन, उसे तांत्रिक को भटकती आत्मा क्यों बनना पड़ा? विक्रम आदित्य का जवाब, उसे तांत्रिक को उसकी लालसा ले डूबी। अगर वह लालची नहीं होता तो अपना जीवन अच्छे से जी पाता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।